सेना के नाम पे अब बता दीजिए NH पे कितने मंदिरों को तोड़ा गया है, कितने पे अतिक्रमण किया गया, बताइए जरा। किसी को हटाने की, छूने की भी हिम्मत है? मगर आदिवासी राज के नाम पे अब बता दीजिए। झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। विभिन्न आदिवासी संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में झारखंड बंद राजधानी रांची में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। 11 बजे की बात अब करें तो समर्थक सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। बंद समर्थकों ने रांची के कई जगह सड़कों पर टायर जलाकर भी विरोध जता रहे हैं। वहीं बाज़ारों में कुछ को छोड़ बाकी सभी दुकानें खुली देखी जा रही है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां पर बंद का असर दिख रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर दुकानें खुली हुई नज़र आ रही है। इधर रांची में बंद का नेतृत्व कर रही गीता श्री उरांव ने मीडिया से कहा कि राज्य सरकार विकास के नाम पर आदिवासी धार्मिक स्थलों को तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार को इस बारे में कई बार चेताया, लेकिन राज्य सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं। बता दीजिए NH पे कितने मंदिरों को तोड़ा गया है, कितने पे अतिक्रमण किया गया, बताइए जरा। किसी को हटाने की, छूने की भी हिम्मत है? मगर आदिवासी राज में ही सरना स्थल के ऊपर सरकारी अतिक्रमण किया जाता है। 10 फीट हमारे उस पवित्र स्थल से ले लिया गया, जिसको बचाने का काम बाबा कार्तिक उरांव ने 60 के दशक में किया था। और सरोल शोभा यात्रा भी उसी भावना के अंतर्गत की गई थी कि आदिवासी तुम्हारी अपनी जगह है, तुम यहाँ के मालिक हो और तुम अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओ। जो इतना बृहद रूप ले लिया है। मानते हैं कि आप लोगों से चूक हुई, आप लोगों का जो प्रदर्शन विरोध का वो लेट से हुआ? कहाँ लेट से हुआ? जैसे हमने देखा, हम विकास विरोधी नहीं है। जब ये फ्लाईओवर, कनेक्टिंग फ्लाईओवर की बात थी और साथ साथ ये भी बातें आई कि जो आपका जाम से मुक्ति मिलेगी, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, इसलिए हमने उसका स्वागत किया था। मगर हम क्या देखते हैं कि वो उसका कनेक्टिंग फ्लाईओवर को डिस्कनेक्ट कर दिया गया षड्यंत्र के तहत राम के माध्यम से और अतिक्रमण किया गया हमारी उस जगह का, जिसका कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है, कभी भी कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता है, कभी भी अतिक्रमण नहीं हो सकता, कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। वैसी जगह का किया गया हमारे मरान गुरु का भी, जो जिस तरह से जैनियों के हाथ में सौंप दिया गया। क्या है, आज पूरे देश के, हमारे राज्य के आदिवासी, तो किसी भी समुदाय हो, आदिवासी समुदाय के हो, वो सभी आज आक्रोशित हैं और वो सड़कों पे उतरे हैं। ये हेमंत सरकार ये भूल कर रही है, बहुत बड़ी भूल कर रही है। अहंकार में डूबी हुई सरकार तो इस तरह का जो काम कर रही है, इसका सबक आने वाले वक्त में हम बिल्कुल उनको सीखना पड़ेगा कि लोकतंत्र में जनमत अगर आपको सत्ता पे बिठाती है तो अगर वो बिगड़ जाए। राज्य सरकार ने किया उसे बार नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ कार्रवाई रोकी है। कार्रवाई रोकने का मतलब है वो हमेशा जिंदा रहता है। लगा लीजिए सवाल कर है ना, वो हमेशा जिंदा रहता है। और जो है सिर्फ किसी ने पूछ भी दिया था DC से, तो बोले नहीं प्रक्रिया होती है। FIR करने में तो कोई आपने टाइम नहीं लगाया, मगर उसको निरस्त करने में आपको 10-12 दिन लग जा रहे हैं। और उसके बाद से हम समझ गए कि ये जो है सरकार हमारे ऊपर जो भी सामने आएगा आवाज उठाने, उसके ऊपर झूठा केस करो और उसको फंसाए रखो। मगर इतना समझ ले सरकार कि आपके लाख आपको अत्याचार करना चाहिए, लाख हमारी आवाज को दबाना चाहिए, हम ना झुकेंगे ना रुकेंगे, हम लड़ेंगे और अपनी जो है आंदोलन हम इसको बढ़ाते रहेंगे तब तक, जब तक हम आपको सबक न सिखा ले, जब तक हमको अपना अधिकार और स्वाभिमान हमारा आज हम लोग बतौर आदिवासी इस देश के हम लोग नागरिक, क्योंकि संपूर्ण हिंदू राष्ट्र और बनाना और जो आदिवासी खत्म करने का ये जो है इसका ही चरण है सब कुछ। तो हम वहाँ से भी कर रहे हैं और जो सरकार यहाँ पर अभी कांग्रेस और JMM जो सरना कोर्ट की बिल्कुल ही एकदम ही गलत लाइन है इनको आदिवासी धर्म का, मैं बार बार कह रही हूँ लोगों को भी, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, अपनी ही चलाते हैं लोग। तो ये बस एक सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है, कुछ होने जाने वाला नहीं है।
लड़ रहे हैं इसके लिए। और ये मतलब उनका परिणाम तो अभी 2024 में देख ही लिया है भाजपा ने। अभी आगे भी अगर हमारा इस तरह से कॉलम कोड, हमारी पहचान जो ऐतिहासिक रूप से संवैधानिक अधिकार के रूप में हमें मिली थी, अगर उसको वापस नहीं करती है, भाई खंडन ज्ञापन दिया था राम को हटाने के लिए। और साथ ही साथ जो सरना भवन में जो निर्माण में गड़बड़ी हुई उसको उन्होंने कहा हमारे संविधान में हमें कुछ करना चाहिए। फिर उसके बाद वो टाल मटोल करने लगे। जब नहीं मिलने लगे तो 22 फरवरी को उनका पटना दहन जो जनता ने आक्रोश में आके किया, तब 24 फरवरी को उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया। मैंने उस समय 2 अलग अलग ज्ञापन उनको दिए, का राम का और दूसरा सरना भवन का ज़्यादा विस्तार, और उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि स्थल निरीक्षण के लिए आइए, सामने से देखने से उन्होंने कहा हमें कुछ समय दीजिए करते करते हमारा सरूल आ गया। और उसके बाद जिस तरह से वो सरूल में जो व्यवस्था बनी उसका भी आक्रोश हुआ। उसके दौरान हमारे ऊपर भी जो झूठा केस जिस तरह से, क्योंकि जिस तरह से वो सारी कार्रवाई हो रही थी हम लोग भी परेशान हो गए थे। वहाँ पहुँचे तो हमारे ऊपर झूठा आरोप केस जड़ दिया गया। और इसी तरह से 24 अप्रैल को की रात को जब मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ में यूरोपीय देश की यात्रा पर निकले थे, तो पीछे से बंदूक के साइड में जिस तरह से राम का निर्माण फिर से शुरू हुआ, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। और तब लोगों को समझ में आ गया कि ये सरकार पूरी तरह से निरंकुश और जो आपका जन विरोधी और जो तालिबानी जो अपना रुख अख्तियार करती है, तानाशाही करती है। तो ये सारी चीज़ें हम लगातार देखी रहे हैं। जो हमारे पक्ष में आता है, बातें करता है, उसके ऊपर भी केसेस लेके जा रहे हैं। वो सच को ना दिखाओ और बॉडी मीडिया बन के रहो। इसके अलावा 5वीं अनुसूची का राज्य है झारखंड, और यहाँ पर आज तक जो है ऐसा कानून जो नहीं लागू हो पाया है। ग्राम सभा की जो महत्ता यहाँ पर कायम होनी चाहिए थी, उसको जानबूझ के नहीं किया गया है। बिना ग्राम सभाएं करवाए कई योजनाएं जो हैं हमारा तो सब जगह लागू हो रहा है। नगरी का जो मामला सबसे ताज़ा तरीन है कि किस तरह से मतलब एक शापित क्षेत्र बन गया है नगरी। 2008 में जो रिंग रोड में इनकी जमीनी गई खेत, उसके बाद 2011-12 में आपका नेशनल यूनिवर्सिटी, अभी 2025 में उनको और कोई जगह नहीं मिली, तो बची कुछ जमीन जो खेत है उसके ऊपर वो भी बिना ग्राम सभा करवाए, बिना नोटिस। ये कौन सा तौर तरीका कमाना इस तरह से मतलब अभी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, छात्रवृत्ति जो पिछले बार के जो सरकार में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत युवाओं से जो फॉर्म बनाया था वो सब ठप्प, सारा फंड आप डाइवर्ट कर दे रहे हैं। कहा मैया सम्मान, तो वही मैया सम्मान अगर शराब की दुकान खुलती है, अंग्रेजी शराब की दुकान, तो कलेश का कारण कैसे बनेगा? भाई जो पीने वाला तो शौक से पिएगा अंग्रेजी शराब, कमाने तो जाएगा नहीं। गाँव में पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है जाके देखिए। और फिर कलेश बढ़ेगा घर में, और जो इस तरह के जो पूरा का पूरा परिवार प्रभावित है। हमारा एक और मसला है कि जो हमारा धर्म को, आइए अब आपको हम छोड़ जाते हैं हमारे कैमरे में कैद हुई विभिन्न स्थानों की तस्वीरों के साथ।
राजस्व कमाना इस तरह से चाहते हैं। तो मतलब अभी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन कर रहे हैं, छात्रवृत्ति कर रहे हैं। जो पिछले बार के जो सरकार में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत युवाओं से जो फॉर्म बनाया था वो सब ठप रहा है। ये सारा फंड आप डाइवर्ट कर दे रहे हैं कहाँ? मैया सम्मान। तो वही मैया सम्मान अगर शराब की दुकान खुलती है, अंग्रेजी शराब की दुकान, तो कलेश का कारण कैसे बनेगा? भाई जो पीने वाला तो अब शौक से पिएगा अंग्रेजी शराब, कमाने तो जाएगा नहीं। गाँव में पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है जाके देखिए, और फिर कलेश बढ़ेगा घर में, और जो इस तरह के जो पूरा का पूरा परिवार प्रभावित होगा। हमारा एक और मसला है कि जो हमारा लेंस पर हटाना होगा। वो लोग उनके खिलाफ ही काम कर रहे हैं। इसलिए पूरे झारखंड में लोग उनका समर्थन फोन वाले बाबा आदिवासियों को लगा था कि ये अबुआ सरकार मंत्री भी आए चमरा लीला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।